डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग सी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड एंड मॉड्यूल। जो परसेंटेज का निशान मॉड्यूल ऑपरेटर के रूप में यूज होता है। ये प्लस ऑपरेटर है, ये माइनस, इससे हम मल्टीपल कर सकते हैं, इससे डिवाइड ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का निशान असाइन ऑपरेटर होता है, इक्वल टू। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस का निशान होता है इंक्रीमेंट और डबल माइनस का होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कंडीशनर ऑपरेटर, परसेंटेज और कॉलन, बिट वाइज ऑपरेटर, ये सारे बिट वाइज ऑपरेटर हैं। अब बारी बारी से इन ऑपरेटरों के बारे में बताएंगे, हर प्रोग्राम में इनका यूज करके बताएंगे। आज प्रोग्रामिंग करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेके। प्रोग्रामिंग करते हैं। इंक्लूड हैश INCLU, include less std dot h studio dot h standard dot h। इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल, void main, CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन है। पिछली क्लास में हमने देखा था डाटा टाइप ले ली हमने इंटीजर और वेरिएबल, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड सी वेरिएबल। पिछली क्लास में भी बताया था एक वेरिएबल का क्या यूज होता है। वेरिएबल अपने डाटा टाइप के अनुसार स्पेस ले लेते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं। पिछला प्रोग्राम बताया था कि ए के अंदर वैल्यू डाल के, लेकिन हम आज रनिंग टाइम पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। printf डबल कोट्स, ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू, कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए printf कमांड होती है। अब रनिंग टाइम पे कोई वैल्यू इनपुट करवानी है, उसके लिए फंक्शन है scanf है, SCANF, scanf फंक्शन होता है। और हमने पिछली क्लास में बताया था कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज d, कॉमा, एंड ऑपरेटर, एंड जोड़ने का काम करता है, और a और स्टेटमेंट। प्रिंटफ वाली लाइन क्या करेगी, ये केवल मैसेज प्रिंट कराएगी कि इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू।
कि सिर्फ ये मैसेज आएगा रनिंग टाइम पे आपकी स्क्रीन पे। दूसरी लाइन में है स्कैनफ परसेंटेज डी एंड और ए। इसका मीनिंग है ये रनिंग टाइम पे इनपुट लेगा, कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू प्राप्त करेगी। किस तरह की? जैसे हमने डाटा टाइप ली है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू लेगी और वो वैल्यू कहाँ स्टोर करवाएगी? ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएगी। इसी तरह से हम दूसरा मैसेज प्रिंट होके आए, printf enter here second value, second value। यहाँ पे हमसे सेकंड वैल्यू मांगेगा। इनपुट, ये तो मैसेज प्रिंट हो गया। इनपुट कराना है तो स्कैनफ फंक्शन, SCANF स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हम वैल्यू इनपुट कराएंगे। इंसर्ट डी, इंटीजर को डी रिप्रेजेंट करता है, कोमा एंड ऑपरेटर और वैल्यू बी। अब सेकंड वैल्यू बी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और डाटा टाइप इंटीजर है। सी इज इक्वल टू, ये असाइन ऑपरेटर है, जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए प्लस बी, ये अर्थमेटिक का प्लस ऑपरेटर है, जो आज क्लास में बताया हमने। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, कोमा डी। डी वेरिएबल ले लिया, डी के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। डी इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ए माइनस बी। सी के अंदर स्टोर करवाई ए प्लस बी, ए की वैल्यू, ए में जो वैल्यू आएगी और जो बी में आएगी उन दोनों को प्लस करके सी के अंदर ले आएगा। डी के अंदर स्टोर करवाई है, ए के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेगा बी से, वो स्टोर होगी डी वेरिएबल के अंदर। अब रिजल्ट लेंगे हम इसका, printf रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। और कौन सी वैल्यू लेके आनी है यहाँ पे? सी। सी के अंदर जो स्टोर हुई है वह वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट आएगी। printf result is equal to परसेंटेज डी और डी। डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो आएगी यहाँ पे। और इसको एक आइडेंटिफाई देते हैं, रिजल्ट ऑफ, यहाँ मैसेज आए रिजल्ट ऑफ यहाँ पे लिखते हैं हम
ऐड टू वैल्यू, ऐड टू वैल्यू का रिजल्ट है। यहाँ पे लिख देंगे हम सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट गेट सी एच, गेट सी एच फंक्शन लगा दिया हमने, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो एक बार फिर से, void main, मेन फंक्शन हो गया, यहाँ से एरिया क्लियर स्क्रीन, ये जब प्रोग्राम रन होगा उससे पहले जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता है। इंटीजर डाटा टाइप होगी, वेरिएबल ए बी सी और डी, हमने 4 वेरिएबल ले लिए। प्रिंट एफ, यह लाइन केवल प्रिंट कराने के लिए, कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन, और डबल कोस इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू। अब रनिंग टाइम पे कोई भी हम वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का इनपुट कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैनफ और इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज डी, कोमा, एंड और ए में जो वैल्यू आएगी वो जोड़ने का काम करेगी ए के अंदर। इसी तरह से बी के अंदर वैल्यू, और सी के अंदर ए प्लस बी, असाइन ऑपरेटर लगा दे, इक्वल टू डी इक्वल टू ए माइनस बी, और ये रिजल्ट। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, कंपाइल करते हैं। एक एरर है, देखते हैं क्या एरर है। परसेंटेज डी, सी, हाँ ये एरर है, ये पी कैपिटल कर दिया था हमने, केस सेंसिटिव है। और पी, अब देखिए दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये दोनों लाइनें दिखाता हूं मैं आपको। रन कराना है प्रोग्राम को, इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू, ये केवल मैसेज प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं हम। जैसे ही एंटर लगाएंगे, इंटर हेयर सेकंड वैल्यू मांग ली इसने हमसे, हमने डाल दी ये, और जैसे ही एंटर मारेंगे ऐड टू वैल्यू का ये ऐड हो गया, और सब्ट्रैक्ट भी इसने कर दिया, लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा। इसके लिए हम रिजल्ट दोनों एक लाइन में शो कर रहा था, इसके लिए हम पिछली क्लास में बताया था बैक स्लैश और एन न्यू लाइन के लिए होता है। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, कोई एरर नहीं है। रन करवाना है प्रोग्राम को, इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू हमने डाल दी 67, सेकंड वैल्यू, और जैसे ही एंटर मारेंगे ये हमारा रिजल्ट शो। इस तरह से हमने इस क्लास में अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का निशान, और प्लस माइनस, ये दो तीन ऑपरेटर को हमने यूज किया है। इस तरह से आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, और डाटा टाइप ले वेरिएबल ले लिया, ई वेरिएबल ले लिया, और एक ले लिया एफ वेरिएबल, दो वेरिएबल और ले लिए। इस प्रोग्राम को और बढ़ा सकते हैं हम, सारे ऑपरेटर यूज करके दिखा देता हूं मैं आपको। ई
ई इज इक्वल टू ए मल्टीपल, मल्टीपल के स्टार का निशान मल्टीपल का होगा बी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और नेक्स्ट वेरिएबल में एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड, डिवाइड में स्लैश आएगा, डिवाइड का ऑपरेटर की यूज होगा, एंड बी। अब हम इनको रिजल्ट में शो करेंगे। प्रिंट एफ। अब नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन, न्यू लाइन के लिए अब मल्टीपल, मल्टीपल टू वैल्यू, एल टू वैल्यू रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करेगा और ई स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और नेक्स्ट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डिवीजन, डिवाइड टू वैल्यू, वैल्यूज रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी और एफ। अब रिजल्ट अब कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और रन कराते हैं प्रोग्राम को। एंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमने डाल दी 10, सेकंड वैल्यू डाल दी 5। अब देखो दो वैल्यूओं का जोड़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये नेक्स्ट मल्टीपल हो गया 50। अब डिवीजन वाला एक ही लाइन में आ रहा है, इसको हम चेंज करते हैं और यहाँ पे लगा देंगे हम न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन,